घने जंगल की तलहटी में नीलमणि नाम का एक छोटा सा गांव बसा था। गांव के लोग शांत और सरल जीवन जीते थे। उनका जीवन प्रकृति के साथ तालमेल में था। गांव के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसे गांव के लोग कल्प वृक्ष मानते थे। गांव में नीला नाम की एक युवा लड़की रहती थी। नीला दयालु और मददगार थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। गांव के लोग नीला से बहुत प्यार करते थे। एक बार गांव में एक भयंकर सूखा पड़ा। गांव में कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। गांव के सभी खेत सूख गए थे और फसलें नष्ट हो गई थी। गांव के लोग भूख और प्यास से परेशान थे। नीला ने गांव के लोगों की पीड़ा देखी और कल्प वृक्ष के पास जाकर प्रार्थना की। उसने कल्प वृक्ष से बारिश की विनती की और नीला की प्रार्थना कल्प वृक्ष तक पहुंच गई। अगले ही दिन आकाश में काले बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। गांव में फिर से हरियाली आ गई थी और सूखा खत्म हो गया था। नीला ने कल्पवृक्ष और उसकी दयालुता के लिए धन्यवाद दिया। इस घटना के बाद नीला को पता चला कि उसके पास भी जादुई शक्तियां हैं। वो अपनी दयालुता और प्रार्थना से लोगों की मदद कर सकती थी। नीला ने अपनी शक्तियों का उपयोग बीमारों को ठीक करने, घायलों को चंगा करने और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए किया। गांव के लोग नीला को जादूगरनी कहने लगे। एक दिन गांव पर दुष्ट जादूगर ने हमला कर दिया। दुष्ट जादूगर ने अपनी शक्तियों से गांव को अंधेरे में बदल दिया और लोगों को डराने लगा। नीला ने दुष्ट जादूगर का सामना करने का फैसला किया। उसने अपनी दयालुता और प्रार्थना की शक्ति का उपयोग दुष्ट जादूगर को हराने के लिए किया। नीला की जीत हुई और गांव में फिर से प्रकाश फैल गया। गांव के लोग नीला के साहस और दयालुता के लिए उसकी प्रशंसा करते थे। नीला ने गांव के लोगों को सिखाया कि सच्चा जादू दयालुता और प्रेम में है। उसने उन्हें सिखाया कि हर व्यक्ति में जादुई शक्तियां होती हैं, बस उन्हें पहचानने और उनका उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए करने की आवश्यकता होती है। नीलमणि गांव हमेशा के लिए जादुई बन गया। गांव के लोग शांति और खुशी से रहते थे और वे हमेशा नीला को याद करते थे, जिसने उन्हें सच्चे जादू का अर्थ सिखाया था। नीला ने दुष्ट जादूगर को हरा दिया था, लेकिन उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। दुष्ट जादूगर ने नीला से बदला लेने की कसम खाई थी। एक रात दुष्ट जादूगर ने नीला के घर पर हमला किया। उसने नीला को बंधक बना लिया और उसे अपने महल में ले गया। नीला को पता था कि उसे भागने का रास्ता ढूंढना होगा। उसने अपनी बुद्धि और जादुई शक्तियों का उपयोग करके दुष्ट जादूगर के महल से बचने की योजना बनाई। नीला को महल में कई खतरों का सामना करना पड़ा। उसे दुष्ट जादूगर के राक्षसों से लड़ना पड़ा और उसे जटिल जादुई जालों से बच निकलना पड़ा। लेकिन नीला हार नहीं मानी। उसने अपनी दयालुता और प्रेम की शक्ति का उपयोग करके सभी बाधाओं को पार किया। अंत में नीला दुष्ट जादूगर के महल से भागने में सफल रही। उसने दुष्ट जादूगर की शक्तियों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। नीला नीलमणि गांव लौट आई और लोगों ने नीला का स्वागत किया। गांव के लोग नीला के साहस और बलिदान के लिए उसकी प्रशंसा करते थे। लेकिन नीला जानती थी कि दुष्ट जादूगर हमेशा के लिए चला गया नहीं है। वो किसी भी समय वापस आ सकता था। नीला ने गांव के लोगों को सिखाया कि वे कैसे अपनी रक्षा कर सकते हैं। उसने उन्हें दयालुता और प्रेम की शक्ति के बारे में सिखाया। नीलमणि गांव हमेशा के लिए जादुई बन गया। गांव के लोग शांति और खुशी से रहते थे और वे हमेशा नीला को याद करते थे, जिसने उन्हें सच्चे जादू का अर्थ सिखाया था।